संतोष के आग्रह को दीपिका ठुकरा न सकी। कुछ घंटों की असहजता के बाद दोनों पहले की तरह घुल मिल गए। वही हंसी मजाक, वही मधुर स्वर, हर लहरी भरा अभ्यास। अपने अतीत में घटे हादसों पर शोकाकुल होने से अब क्या लाभ। जो होना था वह हो चुका। अब आगे की सुध लेने में ही समझदारी है। अगले दिन अभ्यास के बाद उदास संतोष को दीपिका समझा रही थी। उसे संतोष का उदास चेहरा देखकर पीड़ा होती थी। तुम्हें अपने सामने किसी और को देखकर मुझे जो पीड़ा होती है, शायद तुम समझ नहीं सकती। तुम मेरी थी और अब, कहते हुए संतोष ने दीपिका की बाहें कसकर पकड़ ली। कुंवारी लाज को बचाए रखना हर लड़की को धरोहर में सिखाया जाता है, लेकिन अब दीपिका कुंवारी नहीं थी, शादीशुदा थी। अब वह इस सीमा को लांघ चुकी थी। शादी के बाद उसने मजबूरी में इस सीमा को लांघा, तो क्या अब अपनी खुशी के लिए नहीं लांघ सकती? और फिर घर की चार दीवारी में किसी को क्या खबर लगेगी? फिर उसके पति ने स्वयं ही संतोष को उसके कमरे में धकेल दिया था। संतोष और दीपिका स्वयं को रोक नहीं सके। उनके प्यार का सागर उमड़ा और फिर बांध को तोड़ते चला गया। इस घटना के बाद दीपिका का उन्मुक्त व्यवहार लौट आया था। उदय इससे काफ़ी प्रसन्न था और उसे लग रहा था कि दीपिका संगीत में डूबकर इतनी खुश है। कभी कोई स्वेटर हमारे लिए भी बना दो। आसमानी रंग का स्वेटर देख उदय के मुंह में पानी आ गया। क्या लाजवाब डिज़ाइन डाली है इस बार तुमने। अगली बार आपके लिए भी बना दूंगी, पक्का। यह तो अपने चचेरे भाई के लिए बना रही हूँ। दरअसल अगले महीने उसका जन्मदिन आ रहा है, तो हो क्यों नहीं आती तुम अपने मायके। काफ़ी अरसे से गई नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। आपके खाने पीने का क्या होगा फिर। मैं कोई दूधमुहा बच्चा हूँ जो इतनी चिंता करती हूँ। मायके जाने में भला कौन लड़की मना करती है। तुम तसल्ली से जाओ और सबसे मिलकर आओ। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। उदय ने जोर दिया तो दीपिका मना ना कर सकी। अब क्या होगा। अब हम कैसे मिलेंगे। उस शहर में मिलना असंभव है। किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आज दोपहरी में दीपिका का अभ्यास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तुम चिंता मत करो, तुमसे मिले बिना मैं भी नहीं रह सकता हूँ। कुछ सोचता हूँ। संतोष ने आखिर एक उपाय निकाल लिया। तुम और मैं यहीं इसी शहर में किसी होटल में रह लेंगे। 3-4 दिन उदय को तुम खुद ही फ़ोन करती रहना अपने मोबाइल से। होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो कोई हमें कैसे देखेगा। हंसकर कहते हुए संतोष दीपिका के बदन पर अटखेलियाँ करने लगा। ट्रेन की टिकट हाथ में लिए उदय को बाय करती दीपिका ट्रेन में सवार हो गई। अगले स्टेशन पर संतोष उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ से दोनों होटल चले गए। रिसेप्शन पर गलत नाम बताने की सोची, किंतु आजकल आइडेंटिटी प्रूफ, घर का पता, पैन कार्ड आदि की कॉपी रखी जाती है। इसीलिए असली नाम पता बताते हुए दोनों की हालत खराब हो रही थी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनसे मुंह छिपाते दीपिका को किसी कॉलगर्ल वाली अनुभूति हो रही थी। मुझे पता होता कि ऐसा अनुभव रहेगा तो मैं कभी नहीं आती। दीपिका को खुद पर गिलानी आ रही थी। अब तो कमरे में आ गए हैं, छोड़ो ना बातों को और आ जाओ मेरी बाहों में। संतोष ऐसे ललाया था जैसे आज उसकी सुहागरात हो। ठहरो, पहले उदय को फ़ोन करके बता दूं कि मैं पहुंच गई हूं। अरे अरे, ये क्या कह रही हो। अभी नहीं, तुम कल सवेरे पहुंचोगी। भूल गई कि अभी तुम ट्रेन में सफ़र कर रही हो। संतोष का अट्टहास दीपिका को जरा भी अच्छा नहीं लगा। एक ही कमरे में बिना किसी लोकलाज के बावजूद दीपिका का यौवन संतोष की बाहों को टालने लगा। सिर दर्द का बहाना बनाकर वह जल्दी सो गई। अगली सुबह जब दीपिका ने चाय का ऑर्डर दिया तो 2-3 वेटरों को उसने अपनी ओर देख फुसफुसाते हुए पाया। हो ना हो, ये हम दोनों के भिन्न नाम और पते के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। छी। दीपिका के मन का चोर बार बार सिर पर उठा रहा था। अब तो फ़ोन कर लूँ देखो। अब तक तो ट्रेन पहुंच गई होगी। थोड़ी थोड़ी देर में यही राग अलापती दीपिका से संतोष भी परेशान हो उठा। बोला, हाँ कर लो। तुम्हारे चाय पानी का इंतज़ाम तो ठीक है ना। पता नहीं कैसे यह ट्रेन लेट हो गई। अक्सर तो समय पर पहुंचती है।
उदय के सुर में चिंता घुली थी। शुक्र है दीपिका ने फ़ोन उठाते ही यह नहीं कहा कि मैं ठीक से पहुंच गई। एक बार फिर से वह बच गई। वह बहुत घबरा गई। बोली, यदि मेरे मुंह से निकल जाता कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई तो क्या होता संतोष? कहाँ तो नहीं ना? मत घबराओ इतना। कल वैसे ही तुम्हारे सिर में दर्द था, आज सोच सोच कर और सिर दर्द कर लोगी। इस चोरी छिपे की पिकनिक से ना तो दीपिका खुश थी और ना ही संतोष को चैन था। चलो नीचे रेस्टोरेंट में चलकर नाश्ता कराते हैं, तुम्हारा थोड़ा मन बहल जाएगा, संतोष बोला। उदय के साथ रहने से दीपिका को स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करने की आदत हो गई थी। उसने ओट्स और आमलेट लिया। संतोष ने कॉलेज के दिनों की तरह आलू के परांठे और रायता मंगवाया। दीपू, इतना हल्का नाश्ता क्यों? पेट ठीक नहीं है क्या? संतोष ने पूछा। अब हम कॉलेज में पढ़ते लड़के लड़की नहीं रहे संतोष। उम्र के साथ हमें अपना खान पान और मात्रा भी बदलनी चाहिए, उदय कहते हैं कि। फिर दीपिका संभल कर चुप हो गई। यह क्या हो रहा था उसे? बार बार उदय का ख्याल, उदय की बात, उदय का नाम सुन संतोष के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। दोनों ने चुपचाप नाश्ता किया और फिर कमरे में लौट आए। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो कहीं घूम आए। दीपिका के अनुरोध पर संतोष मान गया। कमरे में पड़े पड़े टीवी देखकर वह भी उबता रहा था। देर शाम तक दोनों ने आसपास के बाजार की खाक छानी और रात को कमरे में लौट आए। कपड़े बदल दीपिका बिस्तर पर लेट गई, किंतु जैसे वह उदय को टालती थी वैसे आज उसका हृदय संतोष को टालने को कर रहा था। यह अजीब अपराध बोध की भावना क्यों जकड़ रही थी उसे आज? संतोष को वह टाल नहीं पाई, मगर उसकी ठंडी प्रतिक्रिया पर संतोष ने शिकायत अवश्य की। यह क्या यंत्र चालित सी व्यवहार कर रही हो आज? क्या हुआ है? दीपिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका मन स्वयं ही नहीं समझ पा रहा था कि जिन घड़ियों के लिए वह तरसती रही, आज जब वे सामने हैं तो क्यों वह भागकर उन्हें नहीं पकड़ लेना चाहती।